आवाज उठाएं, एचईसी बचाएं। मोदी जी और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कोई नहीं किया तो बीजेपी का कोई भी आदमी इस क्षेत्र में नहीं घुस सकेगा। पूरा एचईसी क्षेत्र को बंद करे, एक चिड़िया भी पर नहीं मारेगा। और यहाँ से डायरेक्टर और चेयरमैन सीधे जाओ और अपने जाके पिता को बोलो, जो भेजा है तुम्हारा बाप, उसको जाके बोलो कि चलाना है तो पैसा दो, नहीं तो यहाँ से तुम भेल जाओ। हम वो शेर हैं, अगर निकलते हैं पिंजरा से तो बिना शिकार के वापस नहीं कर। जो हमारा विरोध किया उनको हम विधवा बना के छोड़ते हैं, इस क्षेत्र से उनको विदा कर देंगे। चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, मोदी जी के चमचाई कर रहे हैं, तो आखिर में उनको क्यों नहीं बोलेंगे? मोदी के समर्थन में है, उसको एचईसी प्रवेश नहीं करने देंगे। ये मजदूरों का एक प्रण है। नमस्कार, मैं मुस्कान, आप देख रहे हैं न्यूज विंग टीवी। पूरे भारत में जो है एचईसी को मदर इंडस्ट्री कहा जाता है और इसी को लेकर जो है वहाँ के कर्मचारी लगातार जो है आंदोलनरत है और उनकी जो है डिमांड वो है वेतनमान। इन लोगों को काफी लंबे समय से जो है वेतनमान नहीं मिला है वो, लेकिन जब यहाँ के ही कर्मचारी परेशान है और लगातार आंदोलनरत है, लगातार आंदोलन पे बैठे हुए हैं, ऐसे धरना पे बैठे हुए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि इन पे क्या गुजर रही होगी। और ये लगातार अपनी लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। तो इसी धरने में हमारे साथ कुछ नेता भी हैं, जो कि आइए हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा विषय। जैसे कि आप लोग लगातार अभी धरना दे रहे हैं, तो इसमें मतलब आप लोगों को वेतनमान कब से नहीं मिल रहा? सबसे पहली बात कि मजदूर 18 महीने से और अफसर 20 महीना तक इंतजार किया, प्रार्थना पत्र दिया, मोदी जी को भेजा, इंडस्ट्री मिनिस्टर को भेजा, चेयरमैन को भेजा। यहाँ सब जो है ना, हम जो चेयरमैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब डायरेक्टर हैं, लेकिन कोई नहीं है। सब हैं लेकिन कोई नहीं है। तो सब भेल से उधार हैं। तो उधार का सिंदूर कहा लगा करके हम लोग सुहागन कह रहे हैं कि सब कोई है। एक बात, इसका मतलब क्या है? सरकार की मंशा। इस पर दिन दिन देनदारी बढ़ते जा रही है, इसलिए कि बिजली पानी तो नहीं रुकेगा और काम हो नहीं रहा। काम करवाने का भी पैसा नहीं है। तो केंद्र सरकार कहा था कि 1100 करोड़ से इसका हम पुनरुद्धार करेंगे। डॉक्टर बीके सारस्वत, यही मोदी जी ने और नीति आयोग ने बनाया, और हम 18 से इंतजार कर रहे हैं कि अब होगा कि तब होगा, लेकिन वो पास नहीं होता है। अब मजदूर क्या करे? मजदूर को भूखे मुआना, कारखाना को बर्बाद करना, ये दोनों चीजें हैं। तो आज सुभाष चंद्र बोस के जन्म के दिन पर आज हम लोग शपथ लिए हैं कि अब गांधी का रास्ता भी अपनाए हैं। अब सुभाष चंद्र बोस का भी रास्ता, नरम दल और गरम दल चलेंगे। और अगर 10 से 12 दिनों के अंदर में मोदी जी और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कोई नहीं किया तो बीजेपी का कोई भी आदमी इस क्षेत्र में नहीं घुस सकेगा। और 29 तारीख को इसकी पहले शुरुआत हो गई कि हम पूरा एचईसी क्षेत्र को बंद करें, एक चिड़िया भी पर नहीं मारेगा। और यहाँ से डायरेक्टर और चेयरमैन सीधे जाओ और अपने जाके पिता को बोलो, जो भेजा है तुम्हारा बाप, उसको जाके बोलो कि चलाना है तो पैसा दो, नहीं तो यहाँ से तुम भेल जाओ। समझे कि नहीं? अगर रुपया नहीं गेल तो तू जा भेल, सीधा बात है। और हम अब आर पार की लड़ाई लगे, सर में कफन बांध करके जब हम लोग निकलेंगे बाल बच्चे समेत, तो उनको याद रखना चाहिए 84 और 87 का इतिहास हम दोहराएंगे और 2010 का भी इतिहास दोहराएंगे बिना मांग के। हम वो शेर हैं, अगर निकलते हैं पिंजरा से तो बिना शिकार के वापस नहीं करते हैं। जो हमारा विरोध किया उनको हम विधवा बना के छोड़ते हैं, इस क्षेत्र से उनको विदा कर देंगे। ये जो लगातार मतलब आंदोलन चल रही है, तो इसको लेकर आप लोग 29 तारीख को क्या करने वाले हैं? 29 तारीख को एचईसी के तमाम कामगार जो है पूरे एचईसी के प्रांगण बिरसा चौक, इस क्षेत्र को एचईसी को बंद करेंगे। जाना कहीं गाड़ी घोड़ा, टेम्पो टापा, दुकान दौरी सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि एचईसी के इस कारखाने से ही एचईसी का दुकानदार का बिजनेस चलता है, स्कूल चलता है, बच्चों पढ़ते हैं, सारी चीज यहाँ चलती है, ऑटो रिक्शा वगैरह सब चलता है। सारा चीज को एचईसी के समर्थन में कामगार को जो 20 महीनों से और 18 महीनों से पेमेंट नहीं मिला है, उसके समर्थन में हम 29 को बंद रखेंगे, ताकि ये सरकार को पता चले, भारत सरकार को पता चले, मोदी को पता चले कि यहाँ का कारखाना अंडरटेकिंग जो है वहाँ का मजदूर विरोध कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है। और अगर नहीं मानेगा तो जैसा हमारे पूर्ववक्ताओं का सुने आपने, एचईसी में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक को हम लोग प्रवेश करने नहीं देंगे। और ये जो कार्यालय जाता है ये एचईसी परिषद में ही है, ये जो उनका
मुख्यमंत्री निवास में जो आते हैं भाजपा के लोग, विधानसभा भी एचईसी में ही है। एक भी भाजपा का विधायक जो मोदी के समर्थन में है उसको एचईसी प्रवेश नहीं करने देंगे। ये मजदूरों का एक प्रण है, प्रतिज्ञा है, उनका शपथ है। जी किसी से मतलब यहाँ पे एचईसी में किसी से वार्तालाप हुई या फिर कोई अधिकारी आया आप लोगों से? देखिए यहाँ पर एडिशनल चार्ज में 3 डायरेक्टर हैं, सीएमडी हैं, सारे लोग एडिशनल चार्ज में ही हैं। ये लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे अस्थायी रूप से ये लोग आते नहीं हैं। महीना में एक बार आएंगे और झूठा आश्वासन देकर यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे। उनसे बातें हुई थी लेकिन बात में वो टाल मटोल कर रहे हैं, वो कोई सच्चाई नहीं बता रहे हैं। आज कारखाना में काम करने के लिए कामगार तैयार हैं लेकिन रॉ मटेरियल जो काम करने के लिए संसाधन मिलना चाहिए वो संसाधन इनको नहीं मिल रहा है और मजदूर अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। कुछ कुछ जो मशीन चालू है उस मशीन पे लोग काम कर रहे हैं और सारा स्थिति खराब है और यहाँ के सारा मजदूर 2 साल से भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। इसलिए हम लोग अजीज होकर 29 तारीख को पूरे एचईसी को बंद करवाएंगे। जी और जैसा कि कहीं ना कहीं आरोप संजय सेठ पे भी लग रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सीधा बात है, अगर संजय सेठ सांसद है, यहाँ की जनता उनको क्यों चुना? हमारी आवाज को दिल्ली में उठाने के लिए, लोकसभा में उठाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, मोदी जी के चमचाई कर रहे हैं। तो आखिर में उनको क्यों नहीं बोलेंगे? उनको बोलेंगे। नवीन जायसवाल विधायक जी का भी कुछ क्षेत्र आता है इसके अंदर, एचईसी के अंतर्गत, उनको अपने पार्टी में विरोध करना चाहिए। यही जब सुबोध कांत सहाय जी जब थे मंत्री और सांसद थे तो अपने पार्टी के खिलाफ एचईसी के लिए धरने पे बैठ गए थे। आज संजय सेठ को एक चू बोलने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है। कैसा सांसद ही? हमें शर्म आता है उनको सांसद कहते हुए। उनको तुरंत अब देरी ना करते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और किन्हीं से वार्तालाप हुई कि नहीं हुई, मतलब वार्तालाप करना सफल रहा? उन्होंने सुना कुछ भी? प्रबंधन से हम लोग का 6 दिन पहले वार्ता हुई थी। वार्ता विफल रही क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे रही है जी। और यहाँ हम लोग का काम बंद है, डिस्पैच नहीं हो रहा है, जॉब डिस्पैच नहीं हो रहा है, तो पैसा आएगा कहाँ से? जो भी पैसा आया भी जो पैसा वो एलएनटी को ही लोग दे देता है। एलएनटी को अभी पैसा कुछ गया है, यहाँ पेमेंट करना है और ये लोग एलएनटी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। वर्कर को 18 महीना से वेतन बाकी है। देखिए यहाँ पूरे मजदूर रोड पर आ चुके हैं, पूरे मजदूर रोड पर आ चुके हैं। स्थिति अब ये हो रही है कि केंद्र सरकार की आंखें खोलने के लिए हम लोग 29 तारीख को पूरे एचईसी में चक्का जाम कर रहे हैं। अगर इससे भी सरकार नहीं मानेगी तो एचईसी क्षेत्र में जितने भी उनके सांसद विधायक हैं बीजेपी के, उनको हम लोग घुसने नहीं देंगे और बीजेपी कार्यालय हम लोग 10 दिन के अंदर जल्द ही घेरेंगे। जैसा कि आप लोग काफी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया है, तो इसको लेकर आप लोग और भी क्या कुछ मतलब कितने दिन धरने पे रहेंगे? अभी पहला प्रोग्राम तो धरना तो अभी अनिश्चितकालीन जितना लंबा चल सके हम लोग भी राशन पानी और जलावन का व्यवस्था करके 1 साल का चल रहे हैं। अगर प्रबंधन मने हाल फिलहाल में अगर सुनवाई नहीं सुनती है हम लोग का मांग को, तो हम लोग ये लड़ाई को 29 पहला झटका है, ये एचईसी क्षेत्र बंदी का पहला झटका। उसके बाद हम लोग तय करेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। कैसे कि अब सर से पानी उठ चुका है, अब हम लोग करो मरो की स्थिति आ रही है। आंदोलन छिड़ा हुआ है एचईसी को बचाने के लिए। तनख्वाह सेकेंडरी है, काम करेंगे तो हम दाम जरूर मांगेंगे। एचईसी की मशीनें पुरानी हो चुकी है, उत्पादन के लायक नहीं है। सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए देखिए हमारे बैनर में भी लिखा हुआ है, आवाज उठाएं, एचईसी बचाएं। तो एचईसी बचाने के लिए जन आंदोलन को छेड़ा गया है और एचईसी को चलाने के लिए ना तो अधिकारियों के पास और ना ही सरकार के पास कोई रोड मैप है। हम लोग बार बार आंदोलन के माध्यम से वार्ता के टेबल पर जाते हैं और एचईसी चलाने के लिए रोड मैप मांगते हैं। यदि अगर हम हड़ताल वापस भी कर दे और मजदूर को अगर अंदर बोल दे तो उत्पादन के लिए मटेरियल नहीं है। तो मैन मशीन और मटेरियल की जरूरत है। मैन है, मशीनें भी हैं, मटेरियल का अभाव है। तो मटेरियल लाना अधिकारियों और सरकार का जिम्मेवारी है। ये लोग सब लोग फेल हो रहे हैं इस मैटर पर। तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आपको अगर राम मंदिर बनाना है, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। सब लोग हिंदू हैं, सब लोग धर्म से जीते हैं, लेकिन राम मंदिर से रोजगार नहीं मिल सकता। लेकिन आधुनिक भारत का मंदिर जो एचईसी है ना, इसमें जाति समुदाय के लोग सब लोग यहाँ काम करते हैं और श्रम बेच करके अपने बाल बच्चों को पालने का काम करते हैं। इस एचईसी से कई एक लोग आईएएस पैदा लिए, कई लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं, इनके बच्चे जा करके बड़े बड़े नौकरी कर रहे हैं। आज एचईसी अगर बंद हो जाएगा तो एचईसी में जितने भी 1200-1500 मजदूर हैं वो तो
इनके पेट पे ताला तो लगेगा ही, लेकिन इनके परिवार पे और जो लाखों लोग इस एरिया में हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुठाराघात हमला हो रहा है और सरकार इस पे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार एक ही चीज, धर्म के नाम पर लोगों को अंधा बना करके रख दिया है। तो सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि एचईसी जैसे कारखाना को मत बंद कीजिए, क्योंकि आपका नारा भी है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। अगर ये नारा फेलवर कराना चाहते हैं तो कारखाना को बंद कर दीजिए। जब तक एचईसी चलता रहेगा देश के पूंजियों को बचाने का काम करेगा और ऐसे ऐसे आधुनिक उपकरण इस एचईसी में बनते हैं। मतलब चंद्रमा का चंद्रयान के लिए हम लोगों ने उपकरण बनाया, आदित्य एयरलाइन जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है उसके लिए बनाया उपकरण। देख लीजिए यहाँ पीछे में उसका सिंबल भी है। स्टील सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और कई एक सेक्टरों में इसका महारत हासिल है, लेकिन ऑर्डर रहते हुए, शर्म की बात है कि ऑर्डर रहते हुए भी एचईसी के पास मटेरियल नहीं है कि हम उत्पादन कर ले। और हेडक्वार्टर में बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं सब कमीशन खोर हैं। ये लोग कमीशन लेकर के दूसरे कारखानाओं को ऑर्डर दे रहे हैं, एल&टी जैसे प्राइवेट संस्थान को ऑर्डर दे रहे हैं और इनके पॉकेट में पैसा आ रहा है और ये लोग भेल से पैसा लेते हैं। अतिरिक्त प्रभार पर एचईसी में आया है, भेल से इनको तनख्वाह मिलती है और इन तमाम मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती है। इसीलिए हम लोग रोड पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक एचईसी को चलाने का रोड मैप जारी नहीं हो जाएगा ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहे। तो जैसा कि आपने सुना, लोग जो है अनिश्चितकालीन धरने पे है और 29 तारीख को जो है पूरी एचईसी को बंद करने की बातें भी कह रहे हैं। और जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम मजदूर जो है जो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और दिन रात धरने पे बैठ रहे हैं। और यहाँ पे एक मजदूर कैंटीन भी इन लोगों ने खोला है जिसमें यहाँ पे लंबी लाइन भी लगी हुई है खाने के लिए, क्योंकि ये जो है लगातार यहाँ पे धरने पे बैठ रहे हैं। और बैनर लेके, जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, बैनर में भी लिखा हुआ है आवाज उठाए एचईसी बचाए। एचईसी का आधुनिकीकरण क्यों नहीं, एचईसी को बैंक गारंटी क्यों नहीं। एचईसी की तमाम, जैसे कि इन लोगों को है परेशानी है, जो कि ये लगातार जो है अपने लड़ाई के हक के लिए लड़ रहे हैं और वेतनमान, और समस्या सिर्फ वेतनमान ही नहीं है, एचईसी में उत्पादन के लिए मटेरियल भी नहीं है, जिसको लेकर ये इनका कहना है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है, कब तक वार्ता करती है और वार्ता सफल होती है या विफल होती है। तब तक इनका कहना है कि ये लगातार ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। अब सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है ये देखने वाली बात होगी और ऐसे ही आगे की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए बने रहे न्यूज़ विंग टीवी के साथ। सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान।